नमस्कार, मैं राम सिंह यादव। आज हम आप लोगों का बुंदेलखंड के एक बहुत प्रसिद्ध और एक आध्यात्मिक और प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और मऊरानीपुर से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी, जो कि टीकमगढ़ रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रोनी गांव के पास स्थित है। तो आइए हम केदारेश्वर महाराज के बारे में वर्णन करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हो भैया, धन्यवाद। तो आप बताएं, केदारेश्वर मंदिर है जो कितना प्राचीन मंदिर है, इसकी क्या क्या विशेषता है? ये बताते हैं लोग के प्रतिहार काल, चंदेल काल के पहले का है, ठीक है। और यहाँ पे जो भगवान शिव जी हैं वो युधिष्ठिर के हाथ से स्थापित है। महाभारत काल में जब भीम ने अपने सारे भाइयों का वध किया तो हिमालय गए वो दर्शन करने के लिए भगवान केदार की। तो केदारनाथ जो थे उन्होंने अपने अधर्म, इतना पाप था भीम के ऊपर कि भगवान ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया और मंदिर छोड़ के वहाँ पे जो जंगली भैंसा थे उसमें भैंसा का रूप धारण करके उसमें सम्मिलित हो गए। तो जो अर्जुन थे वो बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन एक दीवार बनाओ तुम अपने गांडीव से और इन भैंसों को रोकते हैं। तो उन्होंने अपने धनुष से एक दीवार बनाई चारों तरफ। सारे भाइयों ने मिलकर हाँका और तो जो भैंसा के रूप में शिव जी थे तो सारे भैंसा भीम की भी एक चट्टान पे पैर रख के खड़े हो गए कि हमारे पैर के नीचे से निकालो सारे भैंसा। तो जितने भैंसा थे वो तो निकल गए और जो शिव जी थे वो किसी मनुष्य के पैर के नीचे से थोड़ी निकल सकते थे। तो उल्टे उनने हिमालय की तरफ बढ़ना शुरू किया और जो जोश में थे उनका जो सर हिमालय में घला तो उनका सर सीधे नेपाल में निकला, हिमालय को पाए थे। और उन्होंने पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली। बोले, बाबा हमको दर्शन चाहिए। तो बोले, हम तुमको फलाने तिथि में मिलेंगे, रोहिणी नक्षत्र या कोई एकादशी की तिथि थी उस समय। तो बोले, हम तुमको दर्शन देंगे। तो फिर ये मूर्ति जो मिली एक छोटे से जैया के पेड़ के नीचे, उसने 3 आवाजें लगाई ओए ओए की, जो पड़ा के रूप में है, भैंसा रूप में भगवान शंकर। उसको फिर आकाशवाणी हुई कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में और मध्य भारत में जो सोनागिर नाम का पर्वत है वहाँ पे कोई शिव जी का स्थान नहीं है। तो इसको ले जाके सोनागिर पर्वत नाम का जो पर्वत है उस पर स्थापित करो, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी और लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस मंदिर का जो सबसे पहले प्रतिष्ठा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने हाथों से की थी। अच्छा, कितना प्राचीन मंदिर है? जो लगभग 5,500 वर्ष। 5,500। इसकी कोई ऐसी विशेषताएं बताए, कब आना पड़ता है और जैसे आने के लिए कौन कौन से नियम बनाने पड़ते हैं? यहाँ तो कोई नियम नहीं, भगवान शंकर के लिए तो कोई नियम नहीं है। यहाँ तो सुबह कटाओ, ब्रह्म मुहूर्त के बाद कभी भी आओ, दर्शन करो और जो भी श्रद्धा हो जल लाओ चढ़ाने के लिए, बेलपत्र लाओ, धतूरा लाओ, आग के फूल लाओ, जो भी उपलब्ध हो वो लाओ, उससे भगवान का पूजन करो हल्दी चंदन चावल वगैरह से। अच्छा, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी कहते हैं। कोई ऐसी विशेषताएं हैं कि जो केदारेश्वर बार बार आया तो उसको क्या मिला? ऐसी कोई विशेषताएं या कोई आपने कुछ सुना? ऐसी व्यवस्थाएं तो अनंत है, आपको क्या बताएं। हमारे मऊरानीपुर के जो छोटे छोटे लोग थे आज बड़े बड़े लोग बन गए और इनकी कृपा तो हमेशा सारे क्षेत्र पे है। सुनी, हाँ, सारे क्षेत्र पे है और साक्षात भगवान यहाँ विराजे हैं। जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके जाता है। भोले बाबा की ऐसी कृपा है। तो देखिए, यहाँ पर जो एक प्राचीन मंदिर केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है और महाराज जी हमारे साथ बैठे, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो कोई आता है कुछ ना कुछ भगवान की ऐसी मर्जी है कि अगर कोई किसी प्रकार से दुखित है, कोई बच्चों से दुखित है, कोई पैसों से दुखित है, तो सबकी मनोकामना पूरी कहते हैं भोले बाबा। और यहाँ से नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और आज तो जो ऐसा है कि यहाँ पर एक पर्व होने के कारण लोग कम हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और यहाँ से नीचे ग्राम है रोनी, वहाँ से करीब 360 या 400 सीढ़ी के लगभग 600 सीढ़ियाँ। अच्छा, 600 सीढ़ियाँ के ऊपर जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ वहाँ पर विराजमान है और भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। और महाराज जी का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर अगर
कोई सच्चे मन से आता है तो उसकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और भी महाराज जी से हम बात कर लेते हैं, ऐसा कोई आप बताएं, कोई भक्त जैसे सच्चे मन से आता है तो उसकी कोई मनोकामना पूरी हुई तो बताएं। मनोकामना तो एक हमारे यहाँ पड़ोस में एक गांव है चुरारा, अच्छा, वहाँ से एक दाई था, उसका डोकरा नाम नहीं जानते, उसने पत्थर में कुआं खोदा तो उसको भगवान साक्षात मिले। अच्छा, लगभग 20-25 क्विंटल की एक चट्टान थी और जब वो उसको सहका रहा था तो कोई दिखाई नहीं दिया तो भगवान ने स्वयं आन के हाथ लगा के उस चट्टान को एक तरफ किया था रास्ते से। अच्छा, तो यहाँ पे अद्भुत कहानियां तो बहुत हैं। भगवान का प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं और अगर इस आस्था से आते हैं कि हम पूजा प्रथम करेंगे, लेकिन कभी किसी ने पहले पूजा नहीं किया। भाई यहाँ पे भगवान के यहाँ जल, बेलपत्र, चावल कुछ न कुछ चढ़ा हुआ मिलता है। अच्छा, आपके कई लोग चैनल वाले आए, सबने देखा, कैमरा लगा के देखा, सब कुछ देखा, लेकिन पूजा करी हुई मिली। अच्छा, अच्छा। तो देखिए यहाँ पर एक और अलग से विशेषता बताई गई कि यहाँ पर कोई भी पुजारी ने अभी तक जल नहीं चढ़ा पाया। सिर्फ आते हैं तो कौन आता है यहाँ पर? भगवान आते हैं। भगवान के अलावा कोई सिद्ध पुरुष तो आता है, कोई, हाँ ये तो निश्चित है, कोई सिद्ध पुरुष आता है प्रतिदिन पूजा करने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग 20वीं पीढ़ी पे यहाँ पुजारी है। हम लोग इस्लामी गोस्वामी ब्राह्मण हैं और हमारा जो मठ है ये जूना अखाड़े से संबंधित है। 20वीं पीढ़ी पे मैं पुजारी हूँ इस समय। आपने नहीं देख पाया? हमने तो कई अद्भुत चमत्कार हमने देखे, हमारे पिताजी ने देखे, बाबा ने देखे, सारे लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ भी देखते हैं। बड़ा भाई नाम उनसे लिपड़ा हुआ है बैठ। अच्छा, अभी पिछली साल एक मंदिर में अजगर निकला था, पिछली बार एक नागिन निकली थी यहाँ सावन सोमवार के दिन मंदिर के समीप बिल्कुल, और यहीं पे उसने प्राणांत कर दिया था। तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा जाए तो कई हजार किताबों के पन्ने कम हो जाएंगे, लिखना लिखते लिखते नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जो केदारेश्वर महाराज जी हैं उनकी जो पौराणिक कथा है, अनंत कथा है, और उसको लिखने में महाराज जी बता रहे हैं कि कई किताबें भी भर जाएंगी और नहीं लिख पाएंगे। आइए हम और भी केदारेश्वर मंदिर देखो, मनोकामना के लिए 2014 में जब उमा जी यहाँ आई तो मऊरानीपुर झांसी लोकसभा चुनाव हार रही थी वो। अच्छा। और भगवान केदारेश्वर से प्रार्थना की, उनकी मनोकामना पूरी हुई। सुनी, उमा जी आई लोकसभा चुनाव में 2014 में, और ने भोले बाबा से प्रार्थना की, उनकी मनोकामना पूरी हुई। इसके बाद उनका भतीजे राहुल सिंह लोधी आए, खारगापुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। उमा जी फिर दोबारा नहीं आई? कई बार आई उमा जी ने, जो यहाँ नीचे विकास हुआ है सब उन्हीं की कृपा है उमा जी की। भोले बाबा प्रसन्न है उमा जी पे, और उमा जी के द्वारा हम लोग भी प्रसन्न है कि हमारे यहाँ काम कराती है वो। तो नहीं, हमारी वो बड़ी बहन जैसी है। अब आपको क्या लगता है, अब की बार भी इलेक्शन आ रहा है तो उसमें क्या होगा? उमा जी राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहाँ से विजय पाएंगे? अब देखो, राजनीति नहीं, हम कहते हम मंदिर के पुजारी, हमको क्या लेना देना है भाई। जो हमारा भक्त होगा भगवान का वो जीतेगा, जिसकी आस्था हमारे केदारेश्वर से होगी वो चुनाव जीतेगा। ठीक है, हम तो मनोकामना भी अगर करेंगे किसी के लिए तो अपने भक्त के लिए करेंगे, जो हमारे मंदिर आता होगा उसी के लिए कामना करेंगे, जो मंदिर नहीं आएगा उसके लिए क्या कामना है। ठीक है, तो देखिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ जो केदारनाथ है और मऊरानीपुर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, जतारा टीकमगढ़ मऊरानीपुर रोड पर स्थित है एक ग्राम है रोनी, छोटा सा ग्राम है रोनी। आइए और रोनी से केदारेश्वर के दर्शन कीजिए, और यहाँ से जो भोलेनाथ के द्वारा, महाराज जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ आकर के कोई भी रोग से पीड़ित हो या किसी प्रकार से पीड़ित हो तो भोलेनाथ उसके ऊपर सदा कृपा कहते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं राम सिंह यादव। कौन गया?
ऊपर आ जाओ तो बने